नमस्कार दोस्तों, यदि आपके मन में बैर है तो मंदिर, मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा, कहीं भी जाओ, सिर्फ एक सैर है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आप क्या करने जाते हो? तीर्थ। लेकिन तीर्थ तो आप करते नहीं, क्योंकि तीर्थ करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन आप जो करते हो, आपके अंदर जो मन की भावना है, क्या आप तीर्थ करने योग्य हो? ये कभी आपने सोचा है? तो आप अगर कहीं तीर्थ अगर जा रहे हो तो आप अपने आप को किसी शीशे के सामने झलक देखना और अपना चेहरा उस पे पूरा चेहरा आँख टिका करके देखना अपने चेहरे को। क्या आप तीर्थ करने के लायक हो? क्या आप कोई गलत काम किए हो या नहीं किए हो? आपका ज़मीर गवाही देगा, क्योंकि तीर्थ वही लोग करते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं। यहाँ तो लोग तीर्थों के नाम पर सैर सपाटे करना शुरू कर दिए हैं। अरे बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता कोई नहीं रखता है। आज के ज़माने में जो ईश्वर से रिश्ता रखने के लिए मतलबी लोग हो गए हैं। ₹1.25 की प्रसाद चढ़ाते हैं और पूरी कायनात अपने नाम पर लिखवाना चाहते हैं, और वो भी प्रसाद चढ़ाने का दावा पूरा करते हैं कब? जब उनकी दावा पूरी हो जाती है तब। ₹5 के प्रसाद, अगर ₹1.25 का प्रसाद, लेकिन 1.25 लाख की गाड़ी मांगे हैं, और 1.25 लाख की गाड़ी पूरी तो 1.25 लाख। आप क्या कर रहे हो? आप स्वार्थ दुनिया में जी रहे हो, आप स्वार्थ कर रहे हो। निस्वार्थ भाव से जो भक्ति होती है वही तो भक्ति होती है। दूसरों की मदद में जो भक्ति है, जो आप प्रेम से किसी को कोई चीज़ देते हो, दिल से देते हो, वही तो भक्ति है। दूसरे की मदद करना भक्ति है। यदि आपके दिल में खुशी हो तो वही सबसे बड़ी सेवा है और वही सबसे बड़ी भक्ति है। आप किस राह पे चल रहे हो? लोग आईना कभी भी नहीं देखते इस बात से, क्योंकि हमारा चेहरा उसमें नज़र आता है, लेकिन वो गंदा चेहरा अपना देखना नहीं चाहते हैं। अपने मन के मैल के जो चेहरे पर जो धूल जमी होती है उनको तो चेहरे पर साफ़ करते हैं, लेकिन जो अंदर की धूल जमी हुई है उनको साफ़ लोग कतई नहीं करते हैं। लाइफ में हमेशा ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए जो आपके अंदर मन के मैल को लेकर के और चेहरे पर बनावटी हंसी लेकर के आपके आसपास हमेशा भटकते रहते हैं। वक्त की बात है साहब। आज अपना है तो उड़ लीजिए, वक्त अपना है, उड़ लीजिए। कल हमारा आएगा, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे? हम आपको उड़ा देंगे। ये वक्त कहता है, और वक्त की हमेशा जीत होती है। एक सच और भी है, अच्छे लोगों की भगवान जो है ना, परीक्षा पग पग पर लेते हैं, पग पग पर लेते हैं, कदम कदम मिला कर लेते हैं। पर एक बात और है कि वो साथ नहीं छोड़ते। परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ते। लेकिन बुरे लोगों का भगवान सब कुछ देते हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी देते हैं, लेकिन सब कुछ तो देते हैं, लेकिन साथ नहीं देते। जब उनका बुरा वक्त आता है तो साथ हटा लेते हैं, अपना हाथ उनके सर से हटा लेते हैं। यही तो फ़र्क है अच्छाई और बुराई में। मंजिल पे जिन्हें जाना है ना, वो तूफ़ानों से नहीं डरा करते हैं, और तूफ़ानों से जो डर जाते हैं वो मंजिल पे जाया ही नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जीवन एक ऐसा रंगमंच है। हम यहाँ जो जी रहे हैं वो रंगमंच ही तो है। सबको अपना अपना किरदार मिला हुआ है, सब कोई अपना अपना यहाँ मंच पर आकर के जिसको जो कुछ बोलना है, करना है, वो अपना किरदार को अदा करके चला जाता है पर्दे के पीछे, यानी कि जीवन और मौत के पीछे, जहाँ किरदार को खुद नहीं पता होता है कि हमारा अगला दृश्य क्या होगा। हमें डायरेक्टर उस बात की हमको गवाही नहीं देता, निर्देश ही नहीं देता। जब हमको वहाँ पर उतरना होता है तो हमको उसी समय वो डायरेक्टर हमको बताता है। वो डायरेक्टर सिर्फ ऊपर वाला ही है, अगला पल का हमें खुद पता ही नहीं होता है। तो हम क्यों करें ऐसा काम जो हमें पछताना पड़े? जब कोई आपको परेशान जब करता है ना, तो आप परेशान होकर अपनी समस्या कहता है आपको, पर दो आप ईश्वर को ऐसा विश्वास रखता है लोग कि आप उसके विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहिए जो आप पर विश्वास रखता है। ये दुनिया विश्वास को ही तो तोड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि आशा जिस पर लगा होता है ना, वो आशा ही दुख का कारण होता है, और हम हर बात को आशा से ही जोड़ देते। दोस्तों चलते चलते एक बात और बता दूं आपको,
जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ जाना कि विनाश तुरंत ही निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। विनाश का समय आरंभ हो चुका है, क्योंकि इज्जत और तारीफ़ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, और इनको कमाने में वक्त लगता है। लूट लेते हैं अपने, सब कुछ अपने ही तो लूटते हैं। कौन अपने? जो अपने बनने का ढोंग करते हैं, आपको बहुत तरपाते हैं, बहुत सताते हैं, वरना गैरों को क्या पता है कि आपकी दीवार कहाँ से कच्ची है। ये अपने बनने का ढोंग करके जो दिल में समा जाते हैं और हमारे उस नस को पकड़ते हैं जहाँ से हमारी नस कमज़ोर होती है। तो साहब, ये रिश्तों की दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है, दिल से इसे निभाने वाला ही रोता है। झुकना पड़े तो झुक जाना थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक बात और है कि अपने रिश्तों की डोर को कभी कमज़ोर भी मत होने देना। अगर इसमें से कोई बात अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।